अमेरिका में गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास। अमेरिका गजा अमन बोर्ड के लिए $10 अरब देगा। 9 रुकन ममालिक ने गजा की तामीर नौ के इमदादी पैकेज के लिए मुश्तरका तौर पर $7 अरब के फंड का वादा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का $1 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान। रुकन ममालिक ने गजा के लिए $7 अरब से जायद फंड्स दिए। चीन और रूस भी गजा की तामीर नौ में शामिल होंगे। वजीर आजम ने फलस्तीन का मुकदमा बोर्ड ऑफ पीस के सामने रख दिया। कहा, गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकना होगी। फलस्तीन के अवाम इसराइल का कब्जा बर्दाश्त कर रहे हैं। फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर मुकम्मल हक हासिल है। शहबाज शरीफ की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी कराकर कई जानें बचाईं। ट्रंप की सिफारतकारी से कई तनाज़ात हल हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। मार्को रूबियो का गजा अमन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मादनियात, इंसदादी दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। मौशी शराकत दारी के फरोग के लिए DFC के किरदार की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल और बेशुमार मौके हैं। DFC को तवानाई, कानकनी और मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। IMF की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों पर इजहार इत्मीनान। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मुलाकात में EFF प्रोग्राम के तीसरे, RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी अबूरी सदर हॉकी फेडरेशन तैनात। वजीर आजम ने मोहिउद्दीन वानी को अबूरी सदर तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहिउद्दीन वानी का कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। कहा, खिलाड़ी अपनी तवज्जो सिर्फ ट्रेनिंग और मैचेस पर रखेंगे, बाकी तमाम इंतजामी उमूर फेडरेशन संभालेगी। नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता की ज़ेली कमेटी का इजलास। हॉकी के मामलात का जायजा। कमेटी अराकीन का हॉकी मामलात पर सख्त तशवीश का इजहार। महरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा, कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। हमारे दिल क्रिकेट की तरह हॉकी के साथ भी धड़कते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हॉकी के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात की जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी में भी पेश की जाए। वफाकी हुकूमत की सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम करेंगे। 3 रुकनी फुल बेंच में जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबहर गुल खान भी शामिल। फुल बेंच 23 फरवरी से प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल फाइटर और आला सिपा सालार हैं। जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ को गले लगा लिया। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं में जुमलों का तबादला भी हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। वजीर आजम ने हर फोरम पर फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा है। एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है।
पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। कराची सोल्जर बाजार की रिहायशी इमारत गिरने का मामला, पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के मुताबिक नाकिस गैस लाइन और लीकेज के बायस कमरे में गैस भरी थी। माचिस जलाते ही गैस ने आग पकड़ी और धमाका हुआ। धमाके के साथ 3 मंजिल के कमरे जमींदोज हो गए। इमारत गिरते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। खौफनाक धमाका 15 जाने ले गया था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप आज से लाहौर में लगेगा। कप्तान अमाद बट ने कहा, मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। मोहसिन नकवी ने टीम के अखराजात की जिम्मेदारी ली। हमें कहा कि आप खेलें, मैं सारे मामला देख लूंगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, राना सनाउल्लाह बताएं बानी पीटीआई को कब, कहां और कैसे डील की पेशकश हुई। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि बानी ने आपके बकौल डील नहीं मानी। मुबैना डील कबूल कर लेते तो बानी ने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। सियासतदानों ने फिर कहां जाना है ये मुझे भी नहीं पता। बानी पीटीआई किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। राना साहब हवा में तीर ना चलाएं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई को कभी डील ऑफर नहीं की। 24 नवंबर को पीटीआई के साथ संजीदा नौयत का राब्ता हुआ था। 9 मई पर माफी मांगने से मुतालिक पेशरफ्त हुई थी। वजीर आजम की मिसाक इस्तेहकाम मईशत की वाज़े ऑफर मौजूद है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खारजी हलाक। आईएसपीआर ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर में आईएसपीआर विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। कोर कमांडर पेशावर की आईएसपीआर विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात और दरपेश चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों, पेशावराना महारत, खुसूसन मार्का हक में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में काबिज मोदी हुकूमत के मजमूम अज़ाइम बेनकाब। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 43 चौकियां कायम कर दी। हर चौकी पर 25 एहलकार तैनात। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम ऑपरेशन के बाद वादी में भारतीय फोर्सेज की तादाद बढ़ गई है। शेखुपुरा के इलाके नारंग मंडी में ट्रक और गाड़ी में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम और पुलिस की वाक़े की तहकीकात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस, रेंजर्स, सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई। तरनौल में 165 घरों की तलाशी ली गई। 74 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग। 51 अफराद गिरफ्तार। 16 अफगान शहरी शामिल। 35 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार हुए। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की बहाली, पाकिस्तान और अमेरिका में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजारत खजाना ने एलामिये में कहा कि रूजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की के लिए जामे फ्रेमवर्क तय पा गया। मंसूबा पाक अमेरिका इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त का बायस होगा। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का तज़किरा। कहा, जंग में 11 तैयारे गिराए गए। मोदी को कहा, जंग की तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। जंग बंदी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं। दोनों ममालिक को कहा, आएं और तिजारत करें। अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के दौरान सिखों की अमन रैली। दुनिया भर में अमन कायम करने के लिए सिख फॉर जस्टिस का सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने के लिए सिख फॉर जस्टिस की सदर ट्रंप को $1 अरब की पेशकश। सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह ने कहा कि सदर ट्रंप अमरीकी महकमा खारजा की निगरानी में भारतीय पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम करवाएं। खालिस्तान रेफरेंडम के हामियों को जाली मुकाबलों का सामना है।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई की गिरफ्तारी तहकीकात के बाद छोड़ दिया गया। बरतानिया अखबार के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक का इल्जाम। शाह चार्ल्स का भाई की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश, कहा कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ट्रंप का भी शहजादा एंड्रयू के भाई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार, कहा यह शाही खानदान के लिए बहुत अफसोसनाक है। जब एप्स्टीन जिंदा था तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम ने 2024 में शहरियों को लीबिया से कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में सैकड़ों अफराद जान बहक हो गए थे। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ मुआहिदा किसी न किसी सूरत तय करेंगे। मुआहिदा न हुआ तो वाकई बुरा नतीजा सामने आएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन नहीं होगा। हमें बामानी डील करना होगी। ईरान के बारे में 10 दिन तक पता चल जाएगा। ईरान को अमरीकी धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मिशन का एंटोनियो गुतेरेस को खत, कहा जंग नहीं चाहते, जारहियत हुई तो खित्ते में दुश्मन के अड्डे हदफ होंगे। खित्ते में दुश्मन की तंसीबात और असासे हमारा हदफ होंगे। ट्रंप की बयानबाजी फौजी जारहियत के हकीकी खतरे की निशानदही करती है। ईरान को फौजी जारहियत का सामना करना पड़ा तो फैसला कुन जवाब देगा।